अगर आपका अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक्स के साथ खुला हुआ है तो अब आप उस अकाउंट में कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। आसान भाषा में कोई पैसा वहां जमा नहीं करवा पाएंगे। आरबीआई ने एक नोटिस जारी करके पेटीएम पेमेंट बैंक को कोई भी डिपॉजिट लेने से मना कर दिया है, कोई नया कस्टमर ऑनबोर्ड करने से मना कर दिया है। सरलतम भाषा में पेटीएम पेमेंट बैंक को एक तरीके से बंद कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि अभिवक्ता है देश में चलाए जा रहे सारे बैंक्स का, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, तो आरबीआई के पास ये अधिकार होता है और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आरबीआई की कि जो बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम है इंडिया का, बैंक्स किस तरह की पॉलिसीज बना रहे हैं, क्या क्या रेट्स चल रहे हैं, किस तरीके से कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, उन सब पे एक आय रखने का काम होता है आरबीआई का। आरबीआई ने ये काम पेटीएम के साथ भी किया और जब आरबीआई को उसके अंदर कुछ खामियां नजर आई तो हाल ही में आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी करके साफ साफ तौर पर ये लिखा कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स को अभी इमीडिएट इफेक्ट से कोई भी नया कस्टमर ऑनबोर्ड करने से मना किया जाता है, कोई नया डिपॉजिट लेने से मना किया जाता है। यानी कि अब पेटीएम पेमेंट बैंक वैलिड नहीं रहेगा, बंद हो जाएंगी इसकी सर्विसेज। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी यूपीआई ऐप के थ्रू, एक थर्ड पार्टी ऐप था कि भाई मान लीजिए आपका एक्स अकाउंट एस बैंक के अंदर कोई अकाउंट है, आप उस अकाउंट से कोई पेमेंट करना चाहते हैं किसी दुकान पे, किसी और जगह अपने बिजनेस में, तो आप पेटीएम के यूपीआई के थ्रू वो पेमेंट कर सकते हैं। हम लोग रोजमर्रा में भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत से ऐसे ऐप्स हैं। लेकिन धीरे धीरे पेटीएम जो है फिर एक पेटीएम पेमेंट बैंक की तरह इवॉल्व हुआ। एक बैंकिंग सर्विस पेटीएम ने अपनी खुद की स्टार्ट की, जैसे आप पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कुछ सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, एसबीआई, आप अलग अलग बैंक देखते हैं। इसी तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक ने बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करना शुरू किया। कस्टमर्स के बैंक अकाउंट उसमें खुलने लगे, पैसा डिपॉजिट होने लगा, विड्रॉ होने लगा, पूरा प्रोसीजर सेम होने लगा। आरबीआई ने एक इंटरनल ऑडिट किया पेटीएम के अंदर। इस ऑडिट में आरबीआई ने बहुत सारी कमियां निकाली पेटीएम के इस बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम के अंदर। मेन कमी थी केवाईसी नो योर कस्टमर जिसको कहा जाता है। इसके अंदर जब बैंक कोई भी नया अकाउंट खोलता है तो अपने कस्टमर को जानने के लिए उनका केवाईसी करता है, उनका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, उनके घर जाके विजिट किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, तमाम चीजें होते हैं। आरबीआई को जो पेटीएम का केवाईसी प्रोसीजर था वो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल लगा। इसी को ध्यान में रखते हुए और भी मल्टीपल जो है आरबीआई का कहना था कि पेटीएम ने बहुत सारे रूल्स जो है वो वॉइड किए हैं बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम के इंडिया के, इसलिए आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर रोक लगा दी है, पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर। और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 है उसके सेक्शन 35 क्लॉज ए का सहारा लिया है ये सब कुछ करने के लिए। अब आप ना तो कोई नया पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक में था तो, हाँ, जो पैसा आपका उस अकाउंट में जमा था ऑलरेडी वो पैसा आपको निकालने का पूरा अधिकार है और उसके लिए 29 फरवरी तक का समय है आपके पास, जो कि लिहाजा एक्सटेंड भी किया जाएगा कि आप अपने पैसे को वापस निकाल लीजिए वहां से, एक एक रुपया आपका उस बैंक से वापस आ सकता है। इसमें किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, नया अकाउंट नहीं खुलेगा, ना ही कोई नया पैसा जमा कराया जाएगा। ये साफ निर्देश पेटीएम पेमेंट बैंक को दे दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपका फास्टैग, जो गाड़ियों पे फास्टैग लगाया जाता है, वो पेटीएम पेमेंट बैंक से कनेक्टेड था तो आप उसको टॉप अप नहीं कर पाएंगे। जो वॉलेट अकाउंट होता है उसको आप टॉप अप नहीं कर पाएंगे। वो सारी पेमेंट जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक से रिलेटेड है वो सब कुछ इस वक्त रोक दी गई है। वो आप ये मान सकते हैं कि परमानेंटली उसको एक तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन जो पेटीएम यूपीआई है वो अभी भी चलता रहेगा। यूपीआई में किसी तरह की कोई कमी नहीं बताई है, यूपीआई वैलिड रहेगा। आप दुकानों पर जाकर पेटीएम के माध्यम से अपने बैंक से किसी और दुकान के दुकानदार या किसी और कस्टमर या किसी और अपने नॉन टू के अकाउंट में पैसा अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं थ्रू यूपीआई तो वो आप कर सकते हैं, बशर्ते वो यूपीआई जो है पेटीएम पेमेंट बैंक का नहीं है, वो यूपीआई किसी और एक्सवाईजी बैंक का है तो वो अभी भी काम करता रहेगा। लेकिन पेटीएम में कोई नया अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक में नहीं खुलेगा। आरबीआई की जो सोर्सेज हैं वो ये भी बताते हैं कि मार्च के बाद आपको फिर से समय दिया जा सकता है कि भाई आप अपना पैसा वहां से निकाल सकते हैं। और 2022 के अंदर पेटीएम को ये वार्निंग दे दिया था आरबीआई ने कि आप कोई नया कस्टमर ऑनबोर्ड मत कीजिए क्योंकि आपकी प्रोसीडिंग्स में, आपके रेगुलेशंस में कुछ दिक्कत नजर आ रही है। तो मल्टीपल टाइम जब रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक किया गया तब जाके आरबीआई ने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है और अब फाइनली पेटीएम पेमेंट बैंक क्लोज कर दिया गया है।